आप जैसे एक फैट बर्नर लेते हैं, उससे आपको थोड़ी सी घबराहट भी होती है, हार्ट बीट भी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, आपको क्रैम्प्स भी कभी कभी आते हैं, तो इससे ऐसा नहीं होता। हे गाइस, वी आर बैक विद अनदर वीडियो। सो आज का हमारा टॉपिक हम बात करने वाले एक ऐसे साम के बारे में जो कि सिर्फ और सिर्फ फैट लॉस करने में आपकी हेल्प करेगा। अब ये साम ऐसा है कि आप जैसे एक फैट बर्नर लेते हैं, उससे आपको थोड़ी सी घबराहट भी होती है, हार्ट बीट भी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, आपको क्रैम्प्स भी कभी कभी आते हैं, तो इससे ऐसा नहीं होता। ये आपके मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करता है और आपकी बॉडी को थोड़ा हीटअप करता है। ये इस हिसाब से काम करता है। मैं बात कर रहा हूँ SR 9009 की, जो कि स्टेनाबॉलिक के नाम से भी आता है। बहुत ही बढ़िया साम है और सेफ है, कोई ऐसा जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अब किस ब्रांड का ज़्यादा बेटर है? देखो, ब्रांड्स काफ़ी सारे हैं। इन्हांस का भी आता है, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट है, बट थोड़ा सा कॉस्टली है। वैसे ही आपका दैनिक का भी आता है, और भी काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं, उनके भी आते हैं, बट क्वालिटी वाइज आई प्रेफर इन्हांस, उसका रिजल्ट ज़्यादा बेटर रहता है। अब एक चीज़ और, उसकी जो सर्विंग रहती है वो थोड़ी सी ऊपर रहती है। फॉर एग्जांपल, आप रेड यूज़ कर रहे हैं, आप कार्टरन यूज़ कर रहे हैं, वो 10 mg के अंदर आती है ना। आप एक कैप्सूल के अंदर उसका काम होता है, लेकिन वो क्रैम्प्स भी देती है, आपका थोड़ा बॉडी शिवर भी होती है उससे। इसमें ऐसा नहीं होता, ये 5 mg के आसपास में रहता है मोस्टली, बट किसी किसी ब्रांड के अंदर 10 mg का भी आता है। तो इसके अंदर आपको 2 दिन की मिनिमम डोज आपको लेनी ही पड़ेंगी। 2 कैप्स की इसकी सर्विंग रहती है इन्हांस वाले के अंदर। रिजल्ट्स बहुत अमेजिंग हैं, बहुत अच्छे हैं। अगर आप डाइट में बहुत स्ट्रिक्ट है, आपका वर्कआउट इंटेंस है, कार्डियो आप प्रॉपरली कर रहे हैं, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे बहुत ज़बरदस्त। अब कईयों का क्वेश्चन ये आता है, क्या इसमें PCT करनी पड़ेगी? क्या ये टेस्ट सप्रेस करता है? क्या इससे बाल झड़ने का कुछ रहता है, या गाइनो हो सकता है, या लिवर सपोर्ट लेके चलना पड़ेगा या नहीं? सारी चीज़ें बात करेंगे, हर चीज़ का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। PCT की बात करूं तो PCT की ज़रूरत है ही नहीं, ये टेस्ट सप्रेस करता ही नहीं। ये क्या कार्टरन भी नहीं करता, तो ये सेफ है। जैसे फैट बर्नर होता है, उससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता टेस्टोस्टेरोन रिलेटेड, वैसे ही इसके अंदर भी कोई ऐसा आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। दूसरा, क्या गायनो हो सकता है? भाई, जब टेस्ट सप्रेस ही नहीं हो रहा, ना ही वो एरोवेटाइज हो रहा है, तो गायनो होने का भी कोई मतलब बनता ही नहीं, वो भी नहीं होगा। बाल झड़ सकते हैं, ये कोई स्टेरॉइड नहीं है कि ये DST डेरिवेटिव हो तो आपके बाल झड़ने स्टार्ट हो जाए। इसमें ये भी कोई सीन नहीं है, इसमें बाल भी आपके नहीं झड़ेंगे, एयरफोन नहीं होगा। लिवर सपोर्ट, देखो लिवर सपोर्ट तो आप अगर कोई चीज़ ले रहे हो नहीं ले रहे हो, तब भी आप लिवर सपोर्ट तो लेकर चलो, LIF52DS, जिससे आपका थोड़ा डाइजेशन अच्छा होगा। आप कोई चीज़ खाएंगे तो आपकी बॉडी में लगेगी, ठीक है, तो वो तो आपको लेके चलनी ही पड़ेगी। PCT की कोई नीड नहीं है, क्योंकि टेस्ट सप्रेस नहीं हो रहा, आपका टेस्टोस्टेरोन ड्रॉप नहीं हो रहा, इसलिए आपको PCT करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, ये है कि भाई आपको डाइट पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा, आपकी कैलोरी थोड़ी सी डेफिसिट में रहेगी, आपका वर्कआउट काफ़ी इंटेंस होगा, हार्ड होगा, आपको इस हिसाब से लेना। अब कई और क्वेश्चन आता है, भाई मैं वर्कआउट नहीं करता, मेरी सिटिंग जॉब होती है, क्या मैं इसको ले लूँ? क्या कोई फ़ायदा होगा? ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो सिर्फ बैठे बैठे आपका फैट लॉस कर दे। कोई फ़ायदा नहीं होगा, पैसे ख़राब कर लो, ऐसा मत करो। आप ठीक है, पूरा 1 घंटा 1.5 घंटा नहीं दे सकते, एटलीस्ट आधा घंटा भी दोगे तो भी उससे थोड़ा बहुत आपको फ़र्क लगेगा। लेकिन सिर्फ बैठे रहने से, डेस्क जॉब पे आप काम कर रहे हो डेस्क पे बैठ के, और सिर्फ ये चीज़ खा रहे हो, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। इससे बड़े ना ही लो, सिर्फ डाइट पे थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाओ कि आप डाइट जो है कैलोरी ज़्यादा इनटेक नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपकी बॉडी में कैलोरी बर्न नहीं हो रही। सिंपल सा फंडा भाई, फैट लॉस करना है या फैट मसल गेन करना है, कोई भी चीज़ है, वो कैलोरीज के ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो डिपेंडेंट होती है। तो आपको इस सब चीज़ों को मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आपको फैट लॉस करना तो कैलोरी बर्न भी करनी पड़ेगी, इट मीन्स आपको वर्कआउट करना पड़ेगा, आपको कार्डियो करना पड़ेगा, या हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग करो, या कुछ भी करो, लेकिन करो। आपका कैलोरी जो है बर्न होना चाहिए, तभी आपको रिजल्ट्स आएंगे। सिर्फ इसको खाने से कुछ नहीं होगा। सो इस चीज़ का ध्यान रखना। यही था आज का टॉपिक। एक सेफेस्ट साम है फैट बर्निंग के लिए, रिजल्ट्स अच्छे हैं, अकेला चला सकते हो, स्टैक करने की कोई ऐसे नीड नहीं है। करना चाहो तो कर सकते हो। हाँ, एक चीज़ और, ये सिर्फ फैट लॉस के लिए, ये मसल गेन नहीं करता, इस चीज़ का ध्यान रखना। कहीं आप सोच रहे हो कि यार फैट लॉस तो हो रहा है लेकिन मसल गेन नहीं हो रहा, ये करता ही नहीं है, तो होगा भी नहीं। ये सिर्फ फैट लॉस का साम है, फैट लॉस करता है और कुछ नहीं करेगा। अगर आप मसल गेन करना चाहते हैं तो कोई और साम भी स्टैक कर सकते हैं इसके साथ में।
अब वो कौन सा साम है, अगर आप सेफ चाहते हैं तो आप MK2866 को साथ में स्टैक कर सकते हैं, जो आपका बॉडी को थोड़ा लीन भी करेगा और हल्का हल्का मसल गेन भी करेगा। बहुत ज़्यादा गेन नहीं करेगा, थोड़ा थोड़ा करेगा, क्योंकि ये सेफ है। जिस चीज़ का साइड इफेक्ट होता है उसका रिजल्ट भी काफ़ी अमेजिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल रैंड-वर्थ-40, मैं आपको कह दूँ रैंड ऐड कर लो, तो उसमें आपको PCD करनी पड़ेगी, आपका टेस्ट सप्रेस होगा ही होगा, कोई रोक नहीं सकता। तो इसलिए MK2866 को साथ में ले सकते हो अगर आप चाहते हो तो, नहीं तो अकेला चाहते हो तो अकेला भी चला सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अगर आपका कोई और टॉपिक है, आप कोई और डाउट है, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो, थोड़ा सा सपोर्ट करो आपको, क्योंकि मैं थोड़ा सा इर्रेगुलर अभी वीडियोस डालने में, क्योंकि मेरे को मोटिवेशन नहीं आ रहा। कि मेरा पुराना चैनल जो था ना, जिसमें सब्सक्राइबर्स अच्छे खासे थे, उसमें मज़ा आता था काम करने में। यहाँ पे अभी इतना है नहीं और रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता, तो फिर तो थोड़ा सपोर्ट करो भाई, कमेंट करो नीचे, कोई और टॉपिक है तो उसको भी कवर करेंगे। और बाय, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो पर।